हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जोजस स्टडी और मैं हूँ ज्योति गुप्ता। तो भाई क्लास 6 की एक्सरसाइज 3.5 आज से स्टार्ट है। और इसके पहले जो भी क्लासेस हुई हैं अगर आपने नहीं देखी है प्लेलिस्ट में देख लेना। प्लेलिस्ट अगर आपको नहीं मिलती है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जहां पे आपको टेलीग्राम की लिंक भी मिल जाएगी, साथ के साथ ऐप की लिंक और साइंस की लिंक भी मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो पहला क्वेश्चन जो है वो हमसे कह रहा है, यहाँ 60 के लिए दो भिन्न भिन्न गुणनखंड वृक्ष दिए गए हैं, इसमें अज्ञात संख्याएं लिखिए। हमने आपको इंट्रोडक्शन क्लास में गुणनखंड वृक्ष सिखाया था। ठीक है, अब गुणनखंड वृक्ष सिखाया था, जैसे कि यहाँ पे ये क्या है, हमारा पेड़ है, इससे क्या निकली हुई है, ब्रांचेस मतलब डालियां निकली हुई है। तो ये क्या बना रहा है, एक ट्री बना रहा है या वृक्ष बना रहा है, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, गुणनखंड वृक्ष कहते हैं। गुणनखंड इसलिए क्योंकि जैसे 60 कैसे आया, 6 और 10 की, 6 और 10 की जब हम गुणा करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 60 आएगा। ऐसे ही बताना है 2 की गुणा हम किससे करें, ठीक है, तो हमारा 6 आए। ऐसे बताना है 5 की गुणा हम किससे करें कि हमारा क्या आए, 10 आए। तो हमें आंसर बताने हैं कि क्या आएगा, कब क्या आएगा, कब क्या जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो भाई हम क्या करेंगे, जैसे इन्होंने क्या लिखा है, 60 लिखा है, तो 60 को इन्होंने 6 गुणे 10 में तोड़ा, फिर उन्होंने 10 को किस में तोड़ा है, 10 को तोड़ा है इन्होंने 5 में। 5 की गुणा हम किससे करें कि हमारा क्या है, 5 की गुणा हम 2 से करेंगे तभी तो हमारा 10 आएगा। ऐसे ही 6 को भी इन्होंने 2 चीजों में तोड़ दिया है, 2 में तोड़ दिया है और दूसरा हमको बताना है, तो हमारा दूसरा क्या आ जाएगा, 2 और 3 की गुणा करेंगे तभी 6 आएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे हमारा क्या आएगा, यहाँ पे हमारा और यहाँ पे हमारा क्या आएगा, यहाँ पे हमारा आएगा 3 और यहाँ पे हमारा आएगा 2। ठीक है, अब हम करते हैं सेकंड वाला। तो सेकंड वाले में हमको क्या दिया गया है, वापस से 60 दिया गया है। इस बार इन्होंने 60 को कैसे तोड़ा है, 30 में तोड़ा है। भाई 30 की हम किससे गुणा करें कि 60 आएगा, तो आंसर हो जाएगा 30 की हम जब गुणा करेंगे 2 में तो हमारा क्या आएगा, 60 आएगा। ठीक है, यहाँ पे हम इसको रेड से कर देते हैं। ठीक है, ऐसे ही इन्हें नेक्स्ट टाइम इन्होंने 30 को तोड़ा है, तो 30 को इन्होंने 2 चीजों में तोड़ा है। ठीक है, 30 को इन्होंने, एक तो 30 को इन्होंने 10 में तोड़ा है। ठीक है, किस में तोड़ा है, 10 में तोड़ा है। अब दूसरा जो है वो हमें बताना है क्या आएगा, तो दूसरा 10 की गुणा हम किससे करें कि 30 आएगा, तो आंसर हो जाएगा 3 से जब हम गुणा करेंगे तो हमारा 30 आ जाएगा। फिर इन्होंने 10 को 2 हिस्सों में तोड़ा है, एक हिस्सा 2 हिस्सों में तोड़ा है पर इन्होंने बताया ही नहीं है क्या होता है। तो भाई जानते हैं 10 को अगर हमें 2 हिस्सों में तोड़ना है वो सिर्फ 2 और 5 ही हो सकते हैं। इस तरीके से ट्री वृक्ष बनाना है। अब हमें सारे आंसर मिल गए, तो यहाँ पे हमारा क्या आएगा, 3 आएगा, यहाँ पे हमारा 2 आएगा और यहाँ पे हमारा 2 और यहाँ पे हमारा 5 आएगा। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि अज्ञात संख्याएं ज्ञात कीजिए, तो जो भी हमारी अज्ञात संख्याएं थी वो हमने यहाँ पे लिख दी है। ठीक है, इस तरीके से हम अगर इनके गुणनखंड लिखना चाहें, 60 के गुणनखंड लिखना चाहें तो हमारे चलो लिखने की जरूरत नहीं है, हमारे ऑलरेडी दिख रहे हैं और इन्होंने बताया भी नहीं है अलग से लिखो, तो हम नहीं लिख रहे हैं। तो फिलहाल फाइनल आंसर हमारा ये हो गया, क्वेश्चन नंबर हमारा कंप्लीट हो गया। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, तो ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलने से पहले हम आपको अपना ऐप दिखा देते हैं जिसका नाम है एनसीईआरटी बुक्स एंड सॉल्यूशन। प्ले स्टोर पे जाइएगा, इस ऐप को डाउनलोड कर लेना। अगर आपको इस नाम, ये नाम डाल लो नहीं आ रहा है जल्दी से, तो आप क्या करना, आप इस चैनल का नाम जोजस स्टडी डाल देना तो तुरंत आ जाएगा, उसको डाउनलोड कर लेना। ठीक है, सबसे ऊपर जो क्लासेस दिखेंगी वो यूपी बोर्ड वालों के लिए है। थोड़ा सा स्लाइड करेंगे तो एनसीईआरटी का सेक्शन दिखेगा, उस पर टच करेंगे
एनसीईआरटी के सेक्शन पे टच करेंगे तो सारी क्लासेस ओपन होके आ जाएंगी, आप जहां भी जो भी क्लास में पढ़ रहे हो वहां पे देख सकते हो। ठीक है, और वहां पे आपको ये हमारे हैंड रिटन नोट्स और प्रिंटेड नोट्स भी दे रहे हैं, 2 तरीके के नोट्स दे रहे हैं हर सब्जेक्ट की, हिंदी मीडियम की बुक्स, इंग्लिश मीडियम की बुक्स दे रहे हैं, उनके सोल्यूशन दे रहे हैं, बिल्कुल फ्री ऐप है, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो हमसे कह रहा है एक भाज्य संख्या के अभाज्य गुणनखंड में किन गुणनखंडों को सम्मिलित नहीं किया जाता है। एक अभाज्य संख्या के अभाज्य गुणनखंड में किसको सम्मिलित नहीं किया जाता है, जैसे कि अगर हम बात करते हैं 2 के गुणनखंड की, ठीक है, 2 के गुणनखंड की बात करते हैं तो 2 गुणे में 1 हुआ। ठीक है, अगर हम 3 के गुणन 3 नहीं 5 6 ले लेते हैं, ठीक है, भाज्य संख्या की बात कर रहे हैं, पर हम भाज्य संख्या की बात कर रहे हैं तो 2 हमारी भाज्य संख्या नहीं है, हम 4 ले लेते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, 4 के गुणनखंड की बात करते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, 1 गुणे में 2 गुणे में 2। ठीक है, हम 6 के गुणनखंड की बात करते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 गुणे में 3 गुणे में 2। ठीक है, पर हम नॉर्मली इसको कैसे लिखते हैं, 1 को कभी नहीं लिखते हैं। ठीक है, किसको नहीं लिखते हैं, हम डायरेक्ट ऐसे ही लिखते हैं ना, 2 गुणे 2 और 3 गुणे में 2 ऐसे ही लिखते हैं ना, 1 नहीं लिखते हैं ना। तो हम किसको सम्मिलित नहीं कर रहे हैं, गुणनखंड में ये भी 1 भी आता है, पर हम किसको सम्मिलित नहीं कर रहे हैं, 1 को सम्मिलित नहीं कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 1 को सम्मिलित नहीं करते हैं। किसको सम्मिलित नहीं करते हैं, 1 को सम्मिलित नहीं करते हैं। तो ये हो गया हमारा सेकंड क्वेश्चन। अब करेंगे थर्ड वाला क्वेश्चन। ये कह रहा है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखिए, ठीक है, और उसे अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। तो इस चैप्टर में हमको क्या सिखाया गया है, ट्री बनाना सिखाया गया है। तो ट्री वाले मेथड से ही हम निकालेंगे इसके अभाज्य गुणनखंड। तो सबसे पहले तो हमें 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखनी होगी, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। ठीक है, तो भाई अगर 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या पूछी जाए तो 9 हो जाएगी, 2 अंक की पूछी जाए तो 99 हो जाएगी, 3 अंक की पूछी जाए तो 999 हो जाएगी, 4 अंक की पूछी जाए तो 4499, 4 अंकों की पूछी गई है तो ये हमारी सबसे बड़ी संख्या हो गई है। ठीक है, इसके बाद इन्होंने कहा है उसके अभाज्य गुणनखंड बनाओ, तो हम इस तरीके से 9 9 9 9 लिख लेंगे और हमें क्या करना है, इसके अभाज्य गुणनखंड बनाने हैं। तो 9 है, 9 हमारा किससे कटता है, 3 से कट जाता है, तो हम इसके 2 हिस्से कर लेते हैं। ठीक है, एक में तो हमारा 3 आ जाएगा, अब 3 से जब 9 9 9 को भाग करेंगे तो हमारा कितना आएगा। ठीक है, इस तरीके से हम यहाँ पे बना लेते हैं ताकि हमें बाद में ना बनाना पड़े। ठीक है, इतना हो गया, और आगे देख लेते हैं, उसी हिसाब से बना लेंगे। तो हमने 3 से इसको भाग दिया, तो 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 तिया 9, ये हो गया। फिर हम 3 जो है 3 से कटेगा, तो 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3 हो गया। अब हमारे पास इसके तो गुणनखंड होंगे नहीं, तो 1 को तो हम सम्मिलित नहीं करते हैं, 3 को अगर हम काटें भी तो 1 गुणे 3 हो सकता है, 1 की तो कोई वैल्यू नहीं है, तो हम क्या करेंगे, 3 को यहीं पे छोड़ देंगे, और ये हमारी अभाज्य संख्या भी है, और इन्होंने कहा था अभाज्य गुणनखंड बताओ। ठीक है, अब हमारे पास क्या आ गया है, 1111 आ गया है। ठीक है, तो इसको भी हम तोड़ेंगे। अब हम देखते हैं कि 1111 जो है किससे टूटेगा। तो भाई 11 लिखा है ना, तो 11 के टेबल में तो ये आ ही जाएगा, तो 11 से हम भाग करेंगे, 11 भी हमारी अभाज्य संख्या है, 11 एकम 11, फिर 1 उतारा, गया नहीं तो 0 लगाया, फिर 11 एकम 11। इसमें आप कंफ्यूज हो रहे होगे कि कैसे 0 आ गया, हम आपको यहाँ पे बता भी देते हैं। जैसे हमें 11 से 11 को भाग 11,111 से भाग करना है। ठीक है, तो 11 एकम 11 तो हो गया, कट गया पूरा। फिर हमने ये वाला 1 उतारा, अब तो जा नहीं रहा था, जब नहीं जाता है तो हम शून्य लगाते हैं, क्योंकि एक स्टेप में सिर्फ एक ही अंक उतार सकते हैं ना। अब दूसरा अंक उतारने के लिए हमें 0 लगाना पड़ेगा। हम कर सकते हैं 11 एकम 11,
ठीक है, अब आ गया होगा आपको समझ में, यहाँ पे देख लीजिए। अब 101 हो गया। अब 101 भी हमारी क्या है, अभाज्य संख्या है। तो इसके अभाज्य गुणनखंड हमारे क्या हो जाएंगे, तो चाहे तो आप यहाँ पे इस तरीके से लिख सकते हो, नीचे स्पेस है हमारे पास, यहाँ पे लिख देंगे 999 के अभाज्य गुणनखंड, ये हमारे क्या हो जाएंगे, 3 गुणे में 3 गुणे में 11 गुणे में 101। ठीक है, ये हमारे क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे इस तरीके से। ये तीसरा क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, देख लीजिए। अब हम करेंगे नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। तो ये है हमारा चौथा वाला क्वेश्चन। चौथा वाला क्वेश्चन कह रहा है 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखिए, उसे अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। तो सेम वैसे ही करना है जैसे अभी हमने किया है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिख देंगे 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। ठीक है, तो सबसे छोटी संख्या की बात किए कर रहे हैं। तो अगर 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या बोली जाए तो 10 हो जाएगी, 3 अंकों की बोली जाए 100 हो जाएगी, 4 अंकों की बोली जाए 1000 हो जाएगी, 5 अंकों की बोली जाए तो 10,000 होगी। तो 5 अंकों की बोला गया है, तो ये हमारी सबसे छोटी संख्या हो गई। अब हमें क्या करना है, ट्री विधि से ही इसके हम निकालते हैं गुणनखंड, क्योंकि इस चैप्टर में हमको यही बोला गया है, तो हम इसी से ही निकालेंगे। तो हमारे पास क्या है, 1000 है। अब 1000 है, ये हमारी कैसी संख्या है, सम संख्या है ना। ठीक है, सम संख्या है, तो हम इसको सम संख्या है तो 2 से तो कट ही जाएगी, 5 से भी कट जाएगी, पर हम छोटे से छोटा लेंगे। ठीक है, तो अब हम फिर इसको काटेंगे, फिर ये हमारी इधर अभाज्य संख्या मिल जाएगी, इधर हमारी कटने वाली संख्या मिल जाएगी, फिर हम इसको काटेंगे, फिर इधर हमारी इस तरीके से संख्या मिलेगी, फिर इस तरीके से हमारा एक वृक्ष जो है वो बनता जाएगा। इतना बना लेते हैं, आगे हमको जितना रिक्वायरमेंट होगी उसके हिसाब से हम बना लेंगे। ठीक है, तो इस ये हमारा डायग्राम बन जाए, ये बार बार ना बनाना पड़े, बार बार कलर ना चेंज करना पड़े हमको, इसलिए हमने पहले ही बना लिया है। तो चलिए अब करते हैं, 2 से हम करेंगे किसको भाग, 10,000 को भाग करेंगे। तो 2 पंचे 10, 3 जीरो बच गए जो हमने उतार दिए। फिर हम 2 से करेंगे, ये भी सम संख्या है ना, 2 दूनी 4, 1 बच गया, 2 पंचे 10, फिर 2 जीरो बच गए, उतार दिए। फिर हम इसको 2 से करेंगे, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 1 बच गया, 2 पंचे 10, जीरो। फिर ये हमारी सम संख्या है, 2 से चली जाएगी, 2 छंगे 12, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 1 बच गया, 2 पंचे 10। अब ये हमारी कैसी संख्या आ गई है, विषम संख्या आ गई है। विषम संख्या है, लास्ट में 5 है, तो 5 से कट जाएगी। ठीक है, ये हो गया। फिर हम देखते हैं कहाँ तक जाएगा ये आपका क्वेश्चन। ठीक है, फिलहाल इतना बना लेते हैं। ठीक है, 625 है, तो 625 हमारा 5 से चला जाएगा ना, तो 5 से हम इसको भाग देंगे। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 5 लिखेंगे। 5 लिखा हमने, 5 एकम 5, 1 बचा, 5 दूनी 10, 2 बचा, पचम 25। फिर ये हमारा 5 से चला जाएगा, 5 दूनी 10, कितना बचा हमारे पास, 5 दूनी 10, 2 बचा, 2 बचा ना हमारे पास, 2 ही तो बचा, पचम 25। फिर हम 5 से करेंगे, पचम 25। ठीक है, अब हमारा यहीं तक ये आ गया है। ठीक है, यहीं तक हमारा आ गया है। अब आप देख सकते हो कि इसके कितने सारे गुणनखंड जो है वो बने जाके, देखो कहां से कहां तक ये हमारा गया है। ये हमारा क्या है, ट्री वृक्ष ही है। अब इसको हम यहाँ पे इस तरीके से लिख सकते हैं, चाहे तो यहाँ पे लिख दो के गुणनखंड। ठीक है, तो इसके गुणनखंड हमारे पास क्या है, 2 गुणे में 2, कितनी बार 2 है, 1 2 3 4, 4 बार 2 है, तो 4 बार 2 लिख दो। 5 कितनी बार है, 5 भी हमारे पास 4 बार है, तो इस तरीके से 5 भी 4 बार लिख दो। ठीक है, तो ये इसके गुणनखंड आ गए। तो आज की क्लास में बस इतना ही कराते हैं, बाकी बचे हुए क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में कराएंगे। क्लास पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। ठीक है, और साथ में हमारी वीडियोस को शेयर जरूर कर देना, अपने दोस्तों में, अपने फ्रेंड्स में, हर जगह हमारी वीडियोस को शेयर कर दो, समझ लो हमारा कल्याण हो गया। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक